मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई राजनीतिक हमला नहीं बल्कि उनकी ही अपनी पार्टी के भीतर छिड़ासित युद्ध है। राघव चड्ढा ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि उन्हें संसद में बोलने से रोका जा रहा है। राघव चड्ढा के मुताबिक उनकी अपनी ही पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ने चीफ सेक्रेटरी को एक नोटिस दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राघव चड्ढा को सदन से बोलने का मौका नहीं दिया जाए। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राघव चड्ढा भावुक नजर आए। उन्होंने जनता के सामने कुछ कड़े सवाल रखे। क्या मेरा गुनाह यह है कि मैंने गरीबों की आवाज उठाई? क्या सजा इसलिए मिल रही है क्योंकि मैंने आम आदमी की हक की बात की? राघव चड्ढा ने उन प्रमुख कार्यों को गिनाया जिन्हें लेकर शायद वे अपनी ही पार्टी में हाशिए पर आ गए। हवाई सफर में सस्ता खाना, उन्होंने फ्लाइट से महंगे खाने के दामों पर कम करने के लिए आवाज उठाई थी। टेलीकॉम कंपनियां मनमानी डेटा और कॉलिंग के नाम पर जनता से होने वाली लूट के खिलाफ मुखर हुए। डिलीवरी बॉयज का हक, धूप और बरसात में काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स के शोषण के खिलाफ संसद में मुद्दा उठाया था। अब बड़ा सवाल यह है, क्या आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा के इन आरोपों पर कोई सफाई देगी या फिर जनता के मुद्दों को उठाने वाला एक सांसद को यूं ही खामोश कर दिया जाएगा? राघव चड्ढा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद।